औरंगजेब एक महान शासक था या क्रूर था? खलनायक को नायक बनाने की कोशिश इस देश के भीतर क्यों हो रही है? औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, जहांगीर सब बुरे लोग, तो इनका साथ देने वाले मान सिंह और उनके खानदान के लोग अच्छे कैसे? फिर इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। नहीं बोलेंगे, बोलिए। ये गलत बात है। ये तुम्हारी औकात मुझे पता है गौरव भाटिया, तुम कितने बड़े औकात पर नहीं आएंगे, मुद्दे पर रहते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता मैं डिबेट को कैसे लेकर आगे जाऊंगी? अपनी अपनी बारी में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मत ले जाइए आप पर बात, मुद्दे पर बात। औकात शौकात की बात मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा औरंगजेब महान है या नहीं है, औरंगजेब क्रूर शासन है या नहीं है। यही हमारे देश का मेन मुद्दा है। महंगाई हमारे देश का मेन मुद्दा नहीं है और इस पे डिबेट भी नहीं होना चाहिए। डिबेट इस पे होना चाहिए कि औरंगजेब महान है या नहीं है। दोस्तों, ये डिबेट भी इसी के ऊपर रखा गया था, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आइए हम और आप मिलकर वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। कासिम बकार जी, खलनायक को नायक बनाने की कोशिश इस देश के भीतर क्यों हो रही है? देखिए, बहुत मजेदार बात मैं सबको सुन रहा था। असल में फिल्म का एक पहलू आप दिखा रही थी और आपने जितने लोग बिठाए वो सब एक ही पहलू दिखा रहे थे। अब मसला ये है कि अगर औरंगजेब क्रूर शासक था तो उसकी क्रूरता को आगे बढ़ाने वाले लोग भी तो होंगे। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज का जब युद्ध हुआ कोंढाना, तो उसमें मुगलों के जो कमांडर था उसका नाम था उदय भान सिंह राठौर। उदय भान सिंह राठौर के रिश्तेदारों को आप लोग क्यों आगे बढ़ाते हैं? औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, जहांगीर सब बुरे लोग, तो इनका साथ देने वाले मान सिंह और उनके खानदान के लोग अच्छे कैसे? अबू आसिम आजमी पर आप एफआईआर करेंगे और मान सिंह के रिश्तेदारों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। कौन है दिया कुमारी? कछवाहा राजपूत कौन है? जयपुर का किला किसका है? शिवाजी महाराज को फंसाकर औरंगजेब की जेल में पहुंचाने वाले राजा जयसिंह सवाई राजपूत, राजा जयसिंह सवाई राजपूत जो हैं, इनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? इन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? इनका बहिष्कार क्यों नहीं हो रहा है? इनको राजनीति से आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी के साथ है सब। मैं जानकारी चाह रहा हूं। बीरबल भट्ट ब्राह्मण थे, सुनिए, बीरबल ब्राह्मण थे, तानसेन भी ब्राह्मण थे। टोडरमल जी कौन थे? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, महेश दास, मतलब बीरबल महेश दास, मान सिंह, जय सिंह अंबेर, जय सिंह सवाई, उनके पुत्र, उनके परपुत्र, ये सब क्यों इनके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते हैं? आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अगर औरंगजेब का तारीफ करने के लिए अबू आसिम आजमी पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो औरंगजेब और उनके खानदानियों का साथ देने वाले और शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़े होने वाले, संभाजी महाराज की हत्या करने वाले राजपूतों को आप डिप्टी सीएम क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब अगर किसी के पास हो तो दे दीजिए। किसी के पास क्या? गौरव भाटिया जी से ले लेते हैं। किशोर तिवारी जी, कृष्णा हेगड़े जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दे दीजिए। राकेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले अभी तक जो चर्चा हुई ना, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जालीदार टोपी पहनते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि औरंगजेब के खिलाफ वो कुछ बोले और कहे जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के तो खिलाफ बोल दीजिए। तो हमें इनकी प्राथमिकता अपनी अपनी बारी में बोल लेंगे। अगर आपकी हिम्मत है तो जरा दिया कुमारी और उनके खानदान के खिलाफ बोल दीजिए। सवाल पूछा था, उसका जवाब देखिए, अगर सम्मान नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे, इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। नहीं बोलेंगे, बोलिए। ये गलत बात है। ये
तुम्हारी औकात मुझे पता है गौरव भाटिया, तुम ठीक है, कितने सबसे बड़े पहले औकात तो औकात मैं में यार, सभी तुम भारतीयों जीत की पाओगे। तरफ औकात से पर नहीं आएंगे, मुद्दे पर तुम रहते हैं, जीत अपनी अपनी ना बारी पाओगे में बोलेंगे मुझसे। प्लीज। नहीं, ये तरीका जवान नहीं हो में सकता मुझसे कि मैं नहीं जीत पाओगे डिबेट को तुम। कैसे लेकर मैं आगे तमीज़ी जाऊंगा। करोगे, प्लीज तुम सर, ज्यादा अपनी बदतमीजी मैं अपनी बारी करूंगा। में अपनी बारी में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं मत करेंगे, ले मुद्दे जाइए पर आप। बात करेंगे, मत ले जाइए मुद्दे आप, पर बात, लेकिन इसकी मुद्दे पर बदतमीजी बात। बर्दाश्त नहीं अरशद बकार करूंगा। साहब उनके बीच औकात में मत शौकात बोलिए की ना, बात प्लीज। मत कीजिएगा। वो आपके बीच में एक बार भी नहीं आए थे, प्लीज उनको बोलने दें। नहीं, आपने क्या सवाल औकात पूछा है, शौकात की जवाब बात कर सुनने रहे का हैं आप? धैर्य दिखाइए प्लीज सर। बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए देखिए, सबसे पहले किसी ने ये नहीं बोला कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने बात है, अपने क्रूर पिताजी शासक को तो जेल था। भेज दिया, जिसने अपने भाइयों को मार दिया। इनके आदर्श यही हैं, यही क्रूरता इनके अंदर है। और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पहले इनका चेहरा बेनकाब करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कहां पे हैं? औरंगजेब की मजार पे, ये देखिए खड़े हुए हैं ना। क्योंकि प्रेरणा कहां से मिलती है? इसी मजार से मिलती है। तस्वीर दिखाइए इनको, उसके बाद यहां पे आके बोले औरंगजेब इनके आदर्श है, ये प्रमाण है। देखिए उन्होंने कहा अबू कि आजमी साहब ने दारा शिकोह आशुतोष की शर्मा हत्या कर जी दी औरंगजेब ने। अपना नायक चुना है बिल्कुल कर दी। औरंगजेब को। उसी पे बिल्कुल कर दी डिबेट मैडम, होगी है। सुनिए सुनिए उसी पे जल्दी से सुनिए मैडम, सुनिए, हाँ बोलिए सुनिए। बोलिए बोलिए। सुनिए मैडम, सुनिए सुनिए, बात तो सुन लीजिए। दारा शिकोह की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, बहुत लोगों की हत्या हुई, लेकिन अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ये भी इतिहास है। ये भी सही है। अशोक महान 99 ब्रदर्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। दूसरी बात, औरंगजेब क्रूर था, कोई रोड का नाम नहीं होना चाहिए, तो औरंगजेब का साथ देने के लिए राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर का नाम नहीं होना चाहिए, बदलिए। मैं आवाज उठा रहा हूं, राजा जयसिंह के नाम पर कोई शहर नहीं होना चाहिए, मान सिंह के नाम पे कोई होटल, कोई रोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुगलों का साथ दिया। औरंगजेब की निंदा कर पाओगे? ये बताओ, एक लाइन में सवाल पूछा है, अगर दम है उस छाती में, अगर भारतीय हो, एक लाइन में सवाल पूछता हूं। औरंगजेब गंदा शासक, मैंने एक लाइन में सवाल पूछा है। बस एक बात बताओ, कितने लोग मेरे साथ हाँ मैं पहले समझता हूं कि मेरे साथ हाँ में हाँ सिर्फ राकेश सिन्हा मिला सकते हैं, इन्हीं की कि छाती तुम पे दम भारत है। की जो मूल भावना है उसके साथ खड़े हो। जिस आदमी ने औरंगजेब का साथ दिया, शिवाजी महाराज को आपने वीडियो देखा, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ये सब जानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन गांधी जी को गोडसे ने मारा, और गांधी जी गोडसे ने मारा, गोडसे को मुर्दाबाद बोलने के लिए बोलो तो बीजेपी का कोई नेता मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। चलो हम मानते हैं औरंगजेब क्रूर था, लेकिन उस समय वो अपने बाप को भी जेल में भेजा, अपने बच्चे को ही मारा, ये भी बात सत्य है। लेकिन हमारे देश का जो पहला शासक बिम्बिसार, उसके लड़के ने उसको मारा था। अशोक ने अपने 99 भाई को मारा था। ऐसे नहीं था, जो राजा बनते थे उसके लड़के या उसके बच्चे विद्रोह करके उसको मार देते थे। रही बात तेग बहादुर की, तो दोस्तों आपको पता है कि औरंगजेब द्वितीय औरंगजेब का लड़का जो था बहादुर अकबर द्वितीय, वो अपने बाप से बगावत करके और तेग बहादुर के शरण में जाके छिप गया था। कितनी बार उनको वार्निंग दी गई कि हमारे मेरे बच्चे को रिटर्न किया जाए, जो बागी बना हुआ था, लेकिन तेग बहादुर ने उसे रिटर्न नहीं किया और उसे अपने पास शरण में रखा, जिसके कारण ही औरंगजेब ने उसका कत्ल किया था। और रही बात संभाजी महाराज की, तो इन्होंने भी औरंगजेब का जो लड़का था बहादुर द्वितीय, उसको वहाँ से भाग के वो दक्षिण में चले गए संभाजी महाराज के पास। देखो, मैं किसी भी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं मानता हूँ औरंगजेब क्रूर था, और रियलिटी में मैं उसको महान भी नहीं मानता हूँ। हम किसी भी धर्म और जाति पे जाके और उसको बोले हमारे धर्म का है तो हम महान मानेंगे, तुम्हारे धर्म का है तो तुम महान नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरंगजेब का जो सेनापति था, औरंगजेब का जो साथी था मान सिंह, जय सिंह, ये लोग को भी बाइकआउट करो ना। अभी पता है मुंबई का डिप्टी सीएम हुआ था, ये जय सिंह या मान सिंह का जो रिश्तेदारी हुआ था। तो ये दोहरी चरित्र नहीं होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाने में जो औरंगजेब का जो सहयोगी था, जय सिंह मान सिंह जो भी था, उसके लोग डिप्टी सीएम कैसे बन सकते? तो इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। औरंगजेब क्रूर था, ये सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरंगजेब हमारी आदर्श नहीं है, हमारा आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता। हमारा आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे आदर्श गांधी जी हैं, हमारे आदर्श भगत सिंह है। ऐसे लोग हमारे आदर्श होने चाहिए, ना कि औरंगजेब बाबर। ये हमारे आदर्श नहीं है। जो हमारे देश के लिए कुछ किया हम उसको अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।